हेलो गाइस, प्रेमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है प्रघटना शास्त्री विचारक पीटर बर्जर एवं लकमैन, जिन्होंने प्रघटना शास्त्र यानी फिनोमेनोलॉजी में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछली क्लास में हमने प्रघटना शास्त्री विचारक एडमंड हुर्सल और अल्फ्रेड शूर्स के प्रघटना शास्त्रीय दृष्टिकोण के विषय में जाना, जो उन्होंने अपने प्रघटना शास्त्र सिद्धांत के माध्यम से बताया कि मनुष्य के जीवन में जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं होती हैं और क्रियाएं होती हैं, उन घटनाओं और क्रियाओं से व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वो अपने ज्ञान अनुभव करता है, तो उसमें वो एक कुछ अपने स्वयं के अर्थ लगाता है और जिससे वो अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। इस प्रकार से उन्होंने अपने प्रघटना शास्त्रीय सिद्धांत को दिया। आज हम पीटर बर्जर और लकमैन के प्रघटना शास्त्रीय सिद्धांत के विषय में जानेंगे, जिन्होंने अल्फ्रेड शूर्स और एडमंड हर्सल के प्रघटना शास्त्रीय सिद्धांत से कुछ अलग हटके अपना सिद्धांत दिया है। इन्होंने वास्तविकता के समाज निर्माण की बात की है कि किस प्रकार से वास्तविकता का समाज निर्माण होता है और किस तरीके से लोगों के विचारों का संस्थाकरण होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि पीटर बर्जर और लकमैन के विषय। पीटर बर्जर, कुछ प्रिंट में गड़बड़ है। पीटर बर्जर एवं लकमैन अमेरिकन समाजशास्त्री थे। उनकी रुचि ज्ञान के समाजशास्त्र में रही है, किंतु प्रघटना शास्त्र एवं लोक विधि विज्ञान में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पीटर बर्जर न्यू जर्सी विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में प्रोफेसर के पद पर रहे तथा इनके द्वारा सोशल रिसर्च नामक पत्रिका का संपादन भी किया गया। तो पीटर बर्जर एवं लकमैन के द्वारा इन सोशल रिसर्च नामक पत्रिका का संपादन किया गया और ये न्यू जर्सी विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर इन्होंने कार्य किया। समाजशास्त्रीय जगत में उनकी महत्वपूर्ण देन उनकी पुस्तक इनोवेशन टू सोशियोलॉजी 1963 में इन्होंने दी थी, जिसमें इन्होंने समाजशास्त्र को मानवतावादी विज्ञान बनाने पर जोरदार समर्थन किया। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिससे मानव को अधिक से अधिक जागृत किया जा सकता है, यानी उसके सोच में वृद्धि की जा सकती है, तो और लोगों के हित में हम इस विषय को उपयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने समाजशास्त्र को मानवतावादी विज्ञान बनाने पर जोरदार समर्थन किया है। बर्जर का मत है कि मानवीय विश्व में खुशहाल बनाने के उद्देश्य से ही मानवीय जगत के प्रति अधिकाधिक जागरूकता को प्रोत्साहित करता है। तो बर्जर का मत है कि बर्जर का मानना है कि जो हमारा मानवीय विश्व है उसको खुशहाल बनाने के लिए हमें अधिक से अधिक लोगों के हितार्थ कार्य करने होंगे और इसके प्रति लोगों को जागरूक करना होगा। चलिए आगे हम जानते हैं कि पीटर बर्जर और लकमैन दो प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने वास्तविकता का समाज निर्माण द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी नामक पुस्तक में लिखी, जो ज्ञान के समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान है। तो पीटर बर्जर और लकमैन के द्वारा लिखी गई पुस्तक द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी यानी वास्तविकता का समाज निर्माण, जिसमें इन्होंने ज्ञान के समाजशास्त्र के विषय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, यानी ज्ञान के समाजशास्त्र के विषय में बहुत विस्तृत लिखा है इन्होंने। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि कैसे सामाजिक समूह और व्यक्ति समय के साथ एक दूसरे के कार्यों की अवधारणाएं मानसिक निरूपण बनाते हैं और कैसे ये अवधारणाएं समाज में संस्थागत होती हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो सामाजिक समूह होते हैं वो सामाजिक समूह क्या करते हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। और अंतःक्रिया किस लिए करते हैं, क्योंकि उनके जो कार्य होते हैं, उनकी आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं के लिए वो एक दूसरे से अंतःक्रियाएं करते हैं और आपस में अपनी विचारों को, अपनी क्रियाओं का आदान प्रदान करते हैं, यानी मानसिक निरूपण करते हैं, जिससे क्या होता है कि अधिक से अधिक लोगों द्वारा उनके विचारों और क्रियाओं को अपनाया जाता है और इसी से समाज में उनकी विचारों को क्या किया जाता है, संस्थागत रूप दिया जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पीटर बर्जर तथा लकमैन ने भी ये भी बताया कि प्रघटना शास्त्र में वास्तविकता को जानने का प्रयास किया जाता है, जिसकी व्याख्या समाज के लोगों द्वारा उनकी दैनिक क्रियाओं के आधार पर की जाती है। यानी समाज में जो भी व्यक्ति रोजमर्रा में होने वाली क्रियाएं हैं, होने वाले विचार हैं, मानव व्यवहार हैं, उनके द्वारा यानी दैनिक क्रियाओं के द्वारा जो कुछ सीखता है,
जो कुछ सीखता है, जिसके लिए पीटर बर्जर एवं लकमैन ने महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया है प्रघटना शास्त्र में, कि व्यक्ति अपने जीवन में इन शब्दों का बहुतायत प्रयोग करता है दैनिक जीवन में, जिससे दैनिक जीवन में वास्तवनिष्ठता होती है, संस्थाकरण होता है, भूमिकाएं निर्मित होती हैं और रियाइफिकेशन होता है, वैधता या बाध्यकरण होता है। अर्थात पीटर बर्जर और लकमैन कहते हैं कि व्यक्ति दैनिक जीवन में जो कुछ भी करता है अपनी भाषा के द्वारा करता है, तो अपनी भाषा के द्वारा जो भी करता है वो अधिक से अधिक लोगों द्वारा जब उसको मान्यता मिलती है, तो यानी उसको क्या किया जाता है, उसके दैनिक जीवन में उसको वास्तवनिष्ठता, उसके विचारों को, उसकी क्रियाओं को वास्तवनिष्ठता मिलती है और उन्हीं का क्या किया जाता है, संस्थाकरण किया जाता है। इसी से भूमिकाएं निर्मित होती हैं और व्यक्ति अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है और इन भूमिकाओं का क्या किया जाता है, पहले जांच पड़ताल की जाती है उसको उन भूमिकाओं के द्वारा ही कि ये जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी समाज में क्रियाएं हो रही हैं, पहले उसके विषय में हमें अच्छा या गलत यानी उन विचारों के गुण दोष के विषय में जानना जरूरी है, यानी उनका जांच करना आवश्यक होता है और जांच करने के बाद उन विचारों का क्या होता है, वैधीकरण हो जाता है। तो इस तरीके से इन शब्दों के द्वारा ही उन्होंने अपने प्रघटना शास्त्र संबंधी विचार दिए हैं कि ये जो है ये इनके द्वारा ही उनके प्रघटना शास्त्र को विशेष तौर पर जाना जाता है कि दैनिक जीवन में जो भी कुछ क्रियाएं होती हैं, जो भी कुछ विचार भाषा के माध्यम से व्यक्ति एक दूसरे को आदान प्रदान करता है, अंतर क्रियाएं करता है, उन्हीं विचारों को मान्यता दी जाती है। अधिक से अधिक अपनाने वाले विचारों को उसका संस्थाकरण होता है, फिर भूमिकाएं निर्मित होती हैं और फिर उन्हीं विचारों को क्या किया जाता है, उन्हीं विचारों को विषय में जांच पड़ताल की जाती है, यानी उनके गुण दोषों के विषय में जांच की जाती है और फिर उसको वैध माना जाता है और वैध मानने के बाद ही उसको एक संस्था का रूप दिया जाता है। जैसे इसका एक हम उदाहरण ले लेते हैं कि विद्यालय, स्कूल, कॉलेज, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो संस्थाएं आज की नहीं है, वर्तमान की नहीं है, ये प्राचीन समय से चली आ रही है क्योंकि समाज को इन संस्थाओं की आवश्यकता होती है। और ये जो संस्थाएं होती हैं, ये प्राचीन समय में किसी व्यक्ति के मन में विचार आया होगा कि अगर हम समाज में जागरूकता लाना चाहते हैं, समाज के हित के लिए कुछ करना चाहते हैं और अपने देश का विकास करना चाहते हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमारे आगे आने वाले भविष्य में सुधार कर सके, हमारे आगे आने वाले भविष्य में उसको समझा जा सके, उसका लाभ लिया जा सके। तो इन कारणों के कारण ही विद्यालय, बाजार जैसी संस्थाएं निर्मित हुई। तो ये जैसे विद्यालय में बच्चा जाता है तो वो बच्चा तो विद्यालय के लिए जब जाता है तो वो विद्यालय से परिचित नहीं होता, किंतु ये जो विद्यालय संस्था है ये प्राचीन समय से चली आ रही होती है। तो बच्चे के लिए तो जानकारी में नहीं है, किंतु ये संस्था समाज के लिए आवश्यक है, इसीलिए इसका संस्थाकरण हुआ। तो इसमें पीटर बर्जर और लकमैन यही कहना चाहते हैं कि समाज में व्यक्ति के विचारों द्वारा अधिक से अधिक जिन विचारों को अपनाया जाता है उसी का संस्थाकरण किया जाता है। पहले उन विचारों को क्या किया जाता है, उसके गुण दोषों को जांचा परखा जाता है, किसके द्वारा, भूमिकाओं के द्वारा, तब उसका वैधीकरण होता है और उसके बाद उसका संस्थाकरण कर दिया जाता है, तो एक संस्था बनती है। तो इसी तरीके से उन्होंने बताया कि इसी प्रकार से वास्तविकता का सामाजिक निर्माण होता है, यानी समाज में वास्तविक तौर पर समाज का निर्माण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। लोग प्रतिदिन के जीवन की व्यवस्थित वास्तविकता को ग्रहण करते हैं, उसे कर्ता के ऊपर लागू करते हैं। वह कहते हैं कि वास्तविकता की प्रवृत्ति भाषा में होती है, भाषा में नहीं है, जो निरंतर प्रतिदिन जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। यानी हमारी भाषा ही होती है, जब हम अपने विचारों को किसी दूसरे के समक्ष रखते हैं और हमारे विचारों को हमारी भाषा के माध्यम से ही व्यक्ति समझता है, तो ये हमारी भाषा क्या है कि दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के द्वारा, हमारी भाषा के द्वारा अर्थ लगाया जाता है। और सामाजिक जगत चेतन की प्रक्रिया के सांस्कृतिक उपज है, जो आमने सामने की अंतःक्रिया के द्वारा होता है। यानी जो हमारी भाषा है, इस भाषा के माध्यम से जब हम अंतःक्रिया करते हैं तो इस अंतःक्रिया से ही हम एक दूसरे के अर्थों को समझते हैं, एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, एक दूसरे के भावों को समझते हैं और इसी से ही सामाजिक जगत चेतन की प्रक्रिया होती है, यानी सामाजिक चेतना बढ़ती है, जो सांस्कृतिक उपज है। यानी समाज में जो भी कार्य होते हैं, सांस्कृतिक कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य होते हैं, उन्हीं से व्यक्ति अंतःक्रियाएं करता है।
और इन्हीं अंतःक्रियाओं के माध्यम से ही, यानी अंतःक्रियाएं हमारे विचारों के माध्यम से ही सामाजिक चेतन की प्रक्रिया होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और वास्तविकता के समाज निर्माण के विषय में और हम थोड़ा सा जानते हैं। पीटर बर्जन और लकमैन का मुख्य तर्क यह है कि वास्तविकता कोई वस्तुनिष्ठ तथ्य नहीं है, बल्कि इसे सामाजिक रूप से बनाया जाता है और बनाए रखा जाता है। क्योंकि कोई भी विचार समाज में जब लोगों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा अपनाया जाता है तो उसको वास्तविक तौर पर जांच पर रखकर उसे वास्तविक रूप दिया जाता है। और ये तभी दिया जाता है जब समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा उस विचार को अपनाया जाता है और सामाजिक रूप से इसे मान्यता प्राप्त होती है और इसको लगातार निरंतर बनाए रखा जाता है, क्योंकि समाज को इसकी आवश्यकता होती है। संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विषय में जानते हैं। उन्होंने संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बताया है कि जो हैबिटुलाइजेशन और संस्थागतकरण, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पर जोर दिया है, जो यह निर्धारित करती है कि लोग कैसे सामाजिक दुनिया को समझते हैं और उसके साथ जुड़ते हैं। यानी जो विचार होते हैं वो बार बार ये प्रक्रिया होती है। हमारे भाषा के माध्यम से हम किसी भी विचार को बार बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, यानी क्या करते हैं, हैबिचुलाइजेशन करते हैं। फिर जब हम बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तो वो जब बहुत सारे लोगों द्वारा अपनाया जाता है तभी उसका क्या होता है, संस्थागतकरण होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ज्ञान के समाज शास्त्र में उन्होंने बताया है कि उनकी पुस्तक जो वास्तविकता का सामाजिक निर्माण है, ज्ञान के समाज शास्त्र के क्षेत्र में इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये जो इनकी पुस्तक है वास्तविकता का समाज निर्माण, इसमें इन्होंने ज्ञान के समाज शास्त्र में अपने विचार दिए हैं और इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, जो यह समझने में मदद करती है कि ज्ञान कैसे बनता है और समाज में कैसे प्रसारित होता है। यानी इन्होंने ज्ञान के समाज शास्त्र के द्वारा लोगों को बताने के प्रयास किया है कि जो विचार होते हैं मनुष्य के, सभी मनुष्य के एक जैसे विचार नहीं होते हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं। किंतु जब किसी विचार में एकात्मकता आ जाती है, यानी किसी विचार को बहुत से ज़्यादा लोगों द्वारा अपनाया जाता है, सबका बौद्धिक स्तर अलग अलग होता है, सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है, सबका विचार अलग अलग होते हैं, किंतु जब किसी विचार पर एकात्मकता हो जाती है, बहुत सारे लोगों के द्वारा अपनाया जाता है उस विचार को, तो उससे ही क्या होता है, उससे ही ज्ञान बनता है और समाज में उस ज्ञान को क्या किया जाता है, बड़ा प्रसारित किया जाता है, यानी जागरूकता उसके द्वारा फैलाई जाती है और उसका संस्थाकरण किया जाता है। सामाजिक निर्माणवाद की अगर हम बात करें, उनके विचारों ने सामाजिक निर्माणवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करने के लिए सामाजिक निर्माण की भूमिका पर जोर देता है। यानी जो भी समाज में घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं के अपने अपने अनुभव होते हैं, अपनी अपनी समझ होती है, अपना अपना ज्ञान होता है और यही ज्ञान सामाजिक निर्माण की भूमिका पर अपना जोर देती है। यानी इन्हीं भूमिकाओं के द्वारा ये समाज निर्माण होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में बर्जर और लकमैन कहते हैं कि काम रोजमर्रा की जिंदगी में सामाजिक निर्माण की भूमिका पर केंद्रित है। यानी व्यक्ति अपनी अपनी भूमिकाओं के द्वारा ही समाज में क्रियाएं करता है, समाज में विचारों को आदान प्रदान करता है, अंतः क्रियाएं करता है। तो ये किसके द्वारा करता है, अपनी स्वयं की भूमिकाओं के द्वारा करता है और यह बताता है कि कैसे लोग अपने दैनिक जीवन में वास्तविकता को अर्थ देते हैं। यानी जो भी समाज में घटित होता है, जो भी विचार समाज में उठते हैं, उन विचारों के द्वारा जो दिन प्रतिदिन के विचार होते हैं, उन्हीं के विचारों को वास्तविक अर्थ प्रदान करते हैं और इसी से ही समाज में भूमिकाओं के द्वारा जो दैनिक जीवन में होने वाली विचार होते हैं, भाषा होती है, उसको क्या करते हैं, वास्तविक अर्थ प्रदान करते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए सामाजिक भूमिका, जैसे कि शिक्षक को ले लें। शिक्षक की भूमिका समय के साथ विकसित हुई है और समाज के सदस्यों द्वारा मान्यता प्राप्त है। एक शिक्षक की भूमिका ऐसी है जो समाज निर्माण में कार्यशील है और निरंतर कार्यशील रहती है। इस भूमिका को सबसे ज्यादा समाज में मान्यता प्राप्त है। इस भूमिका को निभाने वाले व्यक्ति को कुछ अपेक्षाएं होती हैं और वह
उन अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करता है। इस प्रकार शिक्षक की भूमिका एक सामाजिक निर्माण है जो समाज में मौजूद और व्यक्तियों द्वारा निभाई जाती है। समाज में मौजूद और व्यक्तियों द्वारा भी निभाई जाती है। यानी शिक्षक क्या? शिक्षक समाज का मार्गदर्शक होता है, आने वाली भावी पीढ़ी का मार्गदर्शक होता है और इसी चीज की उससे अपेक्षाएं की जाती हैं उसकी भूमिका के द्वारा। तो शिक्षक अपनी भूमिका के द्वारा ही अपेक्षित व्यवहार करता है और इसी समाज निर्माण में महत्वपूर्ण योग देता है। ये प्रक्रिया जो होती है वो शिक्षकों के द्वारा होती है और समाज निर्माण में उसका साथ देने के लिए, शिक्षक का साथ देने के लिए और भी अन्य लोगों की द्वारा भी भूमिकाएं निभाई जाती हैं। अब हम और आगे जानते हैं। इस तरह से भाषा, धर्म, कानून जैसे सामाजिक संस्थाएं भी सामाजिक निर्माण है। यानी समाज में बहुत सारी संस्थाएं होती हैं। अब हम बाजार को ही ले लें। बाजार में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है। बाजार जब हम जाते हैं तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जाते हैं और उसमें नित्य नए नए प्रयोग होते रहते हैं, उसमें नई नई क्रियाएं होती रहती हैं जो भी क्या करती हैं, समाज निर्माण में सहयोग करती हैं। इसी प्रकार से जो हमारी भाषा है ये हमारा सामाजिक निर्माण करती है। हमारे जो नैतिक धर्म होते हैं वो हमारे समाज का निर्माण करते हैं और कानून जो समाज में विचलन को कम करके सामाजिक निर्माण में सहयोग करता है। तो ये सभी संस्थाएं क्या हैं? सामाजिक निर्माण में सहयोगी हैं। वे व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं। ये जो संस्थाएं हैं सभी व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं और समय के साथ इनमें परिवर्तन भी होते रहते हैं और ये विकसित होती रहती है। अब हम और आगे जानते हैं। पीटर बर्जर और लकमैन के विचारों ने समाजशास्त्र, ज्ञान के समाजशास्त्र और सामाजिक निर्माण के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी पुस्तक वास्तविकता का सामाजिक निर्माण ज्ञान के समाजशास्त्र में सबसे प्रभावशाली ग्रंथों में से एक है। तो जो इनका ज्ञान का समाजशास्त्र, जिसके माध्यम से इन्होंने बताया है कि समाज में वास्तविकता का निर्माण किस प्रकार से होता है और जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें इन्होंने अपने विचारों को, प्रगटना शास्त्रीय विचारों को दिया है और समाज में वास्तविकता के निर्माण के विषय में लोगों को बताया है। मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए उन्होंने अपना प्रकाशना शास्त्रीय सिद्धांत दिया है। तो अब हम पीटर बर्जर की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों के विषय में जान लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं और इनकी पुस्तकें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अवश्य पूछी जाती हैं। इनोवेशन टू सोशलॉजी 1963 में इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी और द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी विद लकमैन, ये पुस्तक एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। 1966 में प्रकाशित हुई थी। और तीसरी पुस्तक है द स्क्रेट कैनोपी, 1967 में इनके द्वारा प्रकाशित की गई थी। और चौथी पुस्तक है द होमलेस माइंड, 1973 में दी गई थी। फिर है पैरामिड्स ऑफ सैक्रिफाइस, 1974 में प्रकाशित हुई थी। तो इस तरीके से ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और इनको याद करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जाती हैं। फिर इनके जो सिद्धांत, इन्होंने प्रगटना शास्त्रीय सिद्धांत दिया है जिसमें इन्होंने विचारों के माध्यम से और ज्ञान बढ़ाने की, ज्ञान की वृद्धि की बात की है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनाए जाने, उनके विचारों अपनाए जाने से उनके विचारों को मान्यता देने की बात, जो संस्थाकरण की इन्होंने बात की है, यानी उस संस्थागत रूप दिया गया है जिसके द्वारा वास्तविकता का सामाजिक निर्माण होता है। तो इनके सिद्धांत की कुछ समाजशास्त्रियों द्वारा आलोचना भी की गई है। तो उन्होंने कहा है कि प्रगटना शास्त्रीय सामाजिकरण की व्याख्या बहुत प्रारंभिक स्तर की है। यानी ये जो प्रगटना शास्त्र इन्होंने दिया है ये सामाजिकरण की प्रक्रिया आज की नहीं है, बहुत ही प्राचीन समय से जब समाज की उत्पत्ति हुई थी तभी से सामाजिकरण की प्रक्रिया हो रही है और वह सामाजिक संरचना से संबंधित व्याख्या करने में पूर्ण समर्थ नहीं है। यानी समाज के विषय में जो इन्होंने अपने दृष्टिकोण दिए हैं ये पूर्णतः सभी पक्षों को ध्यान में देते हुए नहीं है तथा इनके प्रगटना शास्त्रीय सिद्धांत को बृहद सामाजिक संरचना की व्याख्या मात्र माना है। अन्य समाजशास्त्रियों का कहना है कि इन्होंने जो भी अपने वास्तविकता के सामाजिक निर्माण या प्रगटना शास्त्रीय सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने बताया है तो वो एक बृहद रूप है। यानी जो भी व्यक्ति किसी के विचारों को सुनता है, समझता है और अन्य लोगों द्वारा मान्यता मिलती है उसको संस्थागत रूप दिया जाता है जिससे वास्तविकता का सामाजिक निर्माण होता है। तो ये एक सादृश्य प्रक्रिया है। ये व्यक्ति के ब्राह्य स्वरूप यानी ब्राह्य रूप से जो उसकी
विचार होते हैं, जो भाषा के माध्यम से व्यक्ति दूसरे के समक्ष रखता है, तो ये एक ब्राह्य रूप है। यानी उसके अंदर जो कुछ भी है, व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी विचार उठ रहे होते हैं, भाव उठ रहे होते हैं, ये व्यक्ति के अंदर के भावों को समझने का प्रयास इसमें नहीं किया गया। यानी समाज में जो मानव की सूक्ष्म अंतःक्रिया की बात इन्होंने नहीं की है, ये इन्होंने बृहद स्वरूप को माना है। तो इस तरीके से इनके प्रघटना शास्त्रीय सिद्धांत यानी वास्तविकता के समाज निर्माण के विषय में कुछ समाज शास्त्रियों ने आलोचना की है, किंतु इनके जो प्रघटना शास्त्रीय सिद्धांत हैं वो समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। लोगों ने इनके जो समाज शास्त्रीय यानी प्रघटना शास्त्रीय सिद्धांत है, ये इस सिद्धांत को मानवतावादी मानते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में इनका समाज ज्ञान का समाज शास्त्र को माना गया है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना प्रघटना शास्त्रीय सिद्धांत दिया है। आज का वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।